वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। लौटेंगे आपके पास मनोगिया, क्योंकि आज ही ये तूफान तटीय इलाकों को हिट करने वाला है। ऐसे में इस वक्त जो लहरें हैं उनका आवेग तेज है और वो तस्वीरें मनोगिया हम तक पहुंचा रही थी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी में प्रियंका गांधी वाड्रा की बस को लेकर छिड़े विवाद की, क्योंकि प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को फिर चिट्ठी भेजी है और चिट्ठी में लिखा गया है कि हम कल सुबह से बसों के साथ बॉर्डर पर खड़े हैं। नोएडा गाजियाबाद की ओर जाने पर रोका गया है हमें। आगरा बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने हमें रोक लिया और पुलिस ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू के साथ दुर्व्यवहार भी किया है। आज शाम 4 बजे तक हम यही रहेंगे। मजदूरों को लेकर बस की सियासत अब सड़कों पर आ चुकी है। हमने 1000 लोगों का परमिशन दिया है बसों का। आप गाजियाबाद बस के लिए कहा है ना, लेकिन बस में ड्राइवर भी होता है, कंडक्टर भी है, चलिए वो है, तो बस अपने आप चलेगी क्या? इसके रजिस्ट्रेशन भी होता है। यूपी राजस्थान बॉर्डर देखते ही देखते जंग का अखाड़ा बन गया। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई और मामला गिरफ्तारी तक पहुंच गया। पुलिस ने यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिन पर बसों की गलत जानकारी देने का आरोप है। घटना के संबंध में थाना फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उसके संबंध में 2 व्यक्ति को, एक अजय सिंह को और विवेक बंसल को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ चल रही है। बसों की राजनीति आगरा से सटी राजस्थान सीमा तक जाकर तेज हो गई। बॉर्डर पर कांग्रेस बस लेकर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने से रोक दिया। फिर क्या था, हंगामा शुरू हुआ। कांग्रेस और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। बसों को रोके जाने से प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर हमला करते हुए तंज मारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हद कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन बसों पर आप चाहें तो बीजेपी का बैनर लगा दीजिए, अपने पोस्टर बेशक लगा दीजिए, लेकिन हमारे सेवा भाव को मत ठुकराइए। ये खींचतान बसों के रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर शुरू हुई। दरअसल जिन 1000 बसों की लिस्ट कांग्रेस ने यूपी सरकार को सौंपी थी, उनमें से कई के रजिस्ट्रेशन 3 व्हीलर, 2 व्हीलर और यहां तक कि एम्बुलेंस के नाम पर थे। एक बस का नंबर दिया गया था संख्या यूपी 83T1006। ये नंबर बजाज कंपनी के एक ऑटो का निकला। RJ14TD1446 नंबर से रजिस्टर्ड गाड़ी को सर्च किया तो ये शेवरले बीट नाम की कार निकली। जब RJ14PD2592 नंबर को सर्च किया गया तो ये नंबर बस की बजाय 3 व्हीलर का निकला। इस लिस्ट में कई वाहन ब्लैक लिस्टेड भी निकले। मुख्यमंत्री जी, वहीं प्रियंका गांधी ने बसों के रजिस्ट्रेशन को लेकर योगी सरकार के आरोपों पर पलटवार किया। प्रियंका ने ट्वीट किया, यूपी सरकार का खुद का बयान है कि हमारी 1049 बसों में से 879 बसें जांच में सही पाई गईं। ऊंचा नागला बॉर्डर पर आपके प्रशासन ने हमारी 500 बसों से ज्यादा बसों को घंटों से रोक रखा है। इधर दिल्ली बॉर्डर पर भी 300 से ज्यादा बसें पहुंच रही हैं। कृपया इन 879 बसों को तो चलने दीजिए। अब जब सियासत का खेल शुरू हो चुका है तो एसपी और बीएसपी भी इसमें कूद पड़े। मायावती ने बसों को तुरंत लखनऊ भेजने की बात कही तो अखिलेश ने यूपी रोडवेज की बसों को चालू कराने की नसीहत दे डाली। उधर दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर 300 बसें मुहैया कराने की बात कही है ताकि मजदूरों को घर भेजा जा सके। मजदूर घर जाने को बेबस हैं। कोई सड़क से पैदल निकल चुका है तो कोई ट्रकों में भर भर कर जा रहा है, लेकिन सियासत का खेल खत्म नहीं हो रहा। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, विडंबना ये है कि जिन मजदूरों तक ये बस पहुंचनी थी अभी तक वहां पहुंचनी नहीं है। बीच में इतना कीचड़ उछल चुका है। कल लिस्ट को लेकर विवाद था, आज जो है बॉर्डर पर बसों को रोके जाने का है। प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि उनके साथ बदसलूकी की गई है। आखिर ये मामला कब सुलझेगा? देखिए नेहा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सियासत कब तक होती रहेगी। चिट्ठी पर चिट्ठी और अब एफआईआर पर एफआईआर शुरू हो चुके हैं और आज पूरे दिन भी इस पर सियासत होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि आज 4 बजे तक वो तमाम गाड़ियों के साथ फिर मौजूद रहेंगे। देखिए, जिस तरीके के लॉकडाउन में तस्वीरें दिखी हैं आगरा और राजस्थान बॉर्डर पर, पूरे लॉकडाउन में किसी तरह के विरोध की कोई तस्वीर अभी तक नहीं दिखी थी, लेकिन इस मुद्दे ने निश्चित तौर पर इस पूरी सियासत को गर्म कर दिया है। ये मौका प्रियंका गांधी और कांग्रेस के पास भी है और उसे छोड़ना नहीं चाह रहे। लगातार 879 बस की वो बात कर रहे हैं कि जब इतने बस ठीक हैं तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि 2 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, एक फतेहपुर सीकरी में और एक हजरतगंज में। फतेहपुर सीकरी में जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसके आधार पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है, कांग्रेस के एक और बड़े नेता के साथ साथ। जो एफआईआर दर्ज लखनऊ में हुई है उसमें बाकायदा 420 और 467 यानी कि धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। निश्चित तौर पर या तो सरकार को इन बसों को लेना चाहिए था और नहीं तो कम से कम जिस तरह की ये सियासत इस वक्त चल रही है वो सियासत सचमुच रुकने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा इस वक्त हाथ लग चुका है और इस मुद्दे को कांग्रेस कतई नहीं छोड़ने वाली। दूसरी बात यह है कि अभी भी लगातार पलायन का दौर जारी है, लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि अब पैदल चलते हुए या साइकिल से चलते हुए लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और अगर कहीं दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें सेंटर्स पर ले जाकर के भेजा भी जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कुमार अभिषेक बता रहे थे कि किस तरीके से सियासत अब भी जारी है लेकिन मजदूरों तक बस नहीं पहुंची है। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़े आपको अगर बता दें तो 1 लाख के पार कल ही आंकड़ा पहुंच चुका था। इसमें अब इजाफा हो चुका है। कुल केसेस की संख्या 1,06,750 तक पहुंच गई है। 24 घंटे में कोरोना के 5,611 मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 140 लोगों की जान गई है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, लगातार ठीक होने वाले मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, ताजा आंकड़े जो उनकी तरफ से जारी किए गए हैं ये दर्शा रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ रही है। इसी वजह से जो ये ग्राफ है ऊपर की तरफ जा रहा है, फ्लैट नहीं हो रहा है। ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी है कि हमारे यहाँ ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी अच्छी खासी है। दिल्ली के पड़ोसी गाजियाबाद की बात करें तो वहाँ जो परसों चौथे रोज तक 22 मरीज कोरोना पॉजिटिव थे, अब वो कोरोना निगेटिव हो गए हैं। तो इस तरह से पूरे देश में अगर इसको एक नमूना माने, इसको एक मिसाल माने, तो पूरे देश में ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि एम्स और बाकी जितने विशेषज्ञ हैं उन लोगों ने कहा है कि अगला महीना और उससे अगला महीना, जून और जुलाई, ये पीक टाइम होगा और अभी जो राहत दी गई है उसका क्या असर होगा ये आगे आने वाले 15 दिनों में पता चल जाएगा। लिहाजा ऐसे में अभी भी विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि लोगों को संयम बरतना चाहिए, चाहे पर्व त्योहार का समय हो, लेकिन अपनी सेहत का और दूसरे की सेहत का, एक दूसरे की सुरक्षा का ख्याल रखें, क्योंकि अब यह है कि अब खतरा किसी को, हर एक आदमी को एक दूसरे से खतरा है, लिहाजा इतनी दूरी बना कर रखें। लेकिन मुझे इसमें शक लगता है कि जिस तरह की प्रवृत्तियां चल रही हैं उसमें लोग सोशल डिस्टेंस बनाकर रखेंगे आगे आने वाले 10 दिनों में। तो ये सारी चीजें संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी देते किस तरीके से आने वाला वक्त अब और ज्यादा क्रिटिकल है, जून और जुलाई में मामले बढ़ सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।